प्रणाम। बहुत से लोग, ज़्यादातर सभी लोग, शायद आप भी, हम सब जानना चाहते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा, हमारा भूतकाल कैसा था, आज जो वर्तमान में हमारे साथ जो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सुख है दुख है, इसका क्या कारण। और इसके लिए हम सब क्या करते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेता है, जन्म पत्रियाँ दिखाते हैं, हम विभिन्न ज्योतिषाचार्य आचार्यों के पास जाते हैं, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाता है, टैरो कार्ड के दिखवाते हैं, हम कई तरह की चीज़ें हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं कि जिससे आपके जन्म पत्री में, आपके जीवन में, आपके जो भी न्यूमरोलॉजी टैरो कार्ड के अंदर कोई भी प्रॉब्लम यदि आ रही है, वो आप खुद सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने जो दूसरे उपाय करते हैं मंत्र जाप से और रतन नग पहनते हैं जो, वो करते रहिए, परंतु जो आज मैं बता रहा हूं इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा आपका, और घर बैठे बैठे आपके सारे ग्रह बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। देखिए, कभी भी हमने कोई जन्म पत्री देखी है, जब चाहे आपकी अपनी स्वयं की क्यों ना हो, हर जन्म पत्री में वो जो चार्ट है, 12 हाउसेस 9 प्लैनेट्स, 7 होते, 2 छाया ग्रह हैं, मैं प्लैनेट्स ही बोलूंगा तो वो इजी रहता है बार बार छाया ग्रह बोलना। 12 हाउसेस 9 प्लैनेट्स। तो अगर हर घर में एक प्लैनेट है, 3 घर खाली, और आमतौर पर तो हम देखा है कि किसी एक घर में 2 प्लैनेट होते, किसी में 3 है, किसी किसी की एक ही हाउस में 4-4 प्लैनेट्स होते हैं। तो जो घर खाली हैं, जो हाउस खाली हैं, जहां पर प्लैनेट्स हैं अभी आप उनको भूल जाइए, जहां पर खाली है कम से कम 3 घर तो हर किसी के खाली मिलेंगे ही मिलेंगे, और जो जो घर आपके खाली है उनको आप पॉइंट आउट करें कि उन हाउसेस में कौन सा लग्न है और कौन से प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही है, और वह हाउस किस चीज़ को रिकमेंड करता है। जैसे हम सबको पता ही है, 7th हाउस जो है वो रिकमेंड करता है अपना मैरिज, पार्टनरशिप एंड ऑल, और पहला हाउस जो है लग्न का, फिजिकल बॉडी, सेकंड हाउस, हमें सब पता है, मैं इतना लंबा नहीं जाऊंगा। तो जो घर आपका खाली है, उस घर में वह हाउस कौन सा नक्षत्र है वहाँ पे, क्योंकि नक्षत्र तो 12 ही है, वहाँ पे कोई ना कोई नक्षत्र तो होगा ही, यदि वो खाली है तो भी कौन सा नक्षत्र है, और वहाँ पे किस प्लैनेट की निगाह पड़ रही है, और वह प्लैनेट किसको रिप्रेजेंट करता है, जैसे अभी हमने 7 देखा था। क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखना, हमारे जो 9 प्लैनेट्स हैं, हो सकता है वे अच्छा असर दे रहे हो हमें, हो सकता है खराब असर दे रहे हो, परंतु जो घर खाली हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमें अच्छा असर ही देना है, चाहे कोई भी ज्योतिषी कुछ भी बोलता रहे। और आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, अब कभी भी किसी भी ऐसे व्यक्ति की देखिए जन्म पत्री, जो बड़ा व्यक्ति, कोई बहुत बड़ी अपना मुकाम पर है, बड़े बड़े होते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा हीरो है, कोई बहुत बड़ा नेता है, अभिनेता है, राजनेता है, जो भी है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, आप देखेंगे अक्सर ज़्यादातर इन लोगों की जन्म पत्रियों में खाली घर ज़्यादा मिलेंगे आपको। कुछ अपवाद भी होते हैं जहाँ पर खाली घर होते हैं, पर ज़्यादातर, चाहे कोई भी योग हो, चाहे काल सर्प योग हो, चाहे कोई भी योग हो, जितने घर ज़्यादा होंगे उतना हमें बेनिफिट ज़्यादा मिलने वाला है। तो जो वो घर खाली है ना, उनसे रिलेटेड ये 3 पॉइंट्स मैंने बताए थे। एक तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो घर खाली है, पहला पॉइंट, वहाँ पे वो हाउस किसको रिप्रेजेंट करता है, जो 12 क्वालिटीज़ में से। सेकंड, वहाँ पर कौन सा नक्षत्र है, और तीसरा, वहाँ पर कौन सा प्लैनेट का दृष्टि जा रही है। ये हमें हर हाल में फ़ायदा करेगा। मैं आपको ये उपाय इसलिए बता रहा हूँ, ये उपाय है, ये उपाय है। अगर आप वो अपने 9 प्लैनेट्स को छोड़ दो और इन्हीं खाली घरों पे ही काम करो, तो आपका जीवन 70% से अब वैसे ही अच्छा होना शुरू हो जाएगा। आप करके देखिएगा, इसमें आपको किसी ज्योतिषाचार्य की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी है तो आप मेरे से भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको फ्री में बता दूंगा, और इजीली होगा आपका जीवन। 70-75% ये खाली घर ही ठीक कर देते हैं। दूसरा पॉइंट, अब हम आते हैं, हमारे जो शरीर है,
ये पंच तत्वों से बना हुआ है। हमारा ये शरीर का ये पूरा ब्रह्मांड पंच तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, हम सबको पता है, 5 एलिमेंट्स। उसी प्रकार हमारे जो ये नवग्रह हैं ये भी इन 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। जैसे अग्नि तत्व की अगर हम बात करें तो सूर्य और मंगल, इनका अग्नि तत्व है। जल तत्व की बात करें तो चंद्र और शुक्र। पृथ्वी तत्व की अगर हम बात करें तो बुध। वायु तत्व की बात करें तो शनि और आकाश तत्व गुरु। अब रह गए केतु और राहु। बहुत सी जगहों पे कहा जाता है कि इनका कोई तत्व नहीं होता, पर ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई भी चीज़ पंच तत्व, जो भी ये प्रकृति है, ये ब्रह्मांड है, पंच तत्व का। तो कैसे हो गया कि इनको हम, बहुत से जगहों पे आपने पढ़ा लिखा होगा, बहुत से ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि इन दोनों का कोई तत्व नहीं है। कैसे पॉसिबल है? इम्पॉसिबल। एवरीथिंग हैज़ बीन मेड अप ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स इन दिस यूनिवर्स। हाँ, किसी और ब्रह्मांड में वहाँ का क्या सिस्टम हमें नहीं पता, वो और कोई ब्रह्मांड होता नहीं। तो जो राहु है वायु तत्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो केतु है वह आकाश तत्व। ये हमेशा याद रखना। अब मैं आपको इन सारे ग्रहों को उपाय बताऊंगा कि किससे, जैसे मैंने पहला उपाय बताया आपको कि खाली घर जो है जन्म पत्री के, उनका फायदा उठाओ, 3 पॉइंट्स बताए थे। और अब इनके जो पांचों के जो तत्वों को कैसे बैलेंस करना है। इजीली बैलेंस हो जाएगा 100%, और 100% बैलेंस होगा, पहली बात। दूसरी बात, बहुत आसान उपाय बताऊंगा, पूरे पांचों तत्वों के उपाय देखना। उससे पहले मैं आपको बड़े शिद्दत से और एकाग्रता से, आप सुन रहे हैं और मैं उसी एकाग्रता से आपसे बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और व्हाट्सएप, फेसबुक पे वीडियो को शेयर ज़रूर किया करिए। मैं आज तक नहीं समझ पाया, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ और आप लोग शेयर नहीं करते। आप लाभ पूरा लेते हैं वीडियो का, परंतु आगे शेयर नहीं करते। आप खुद लाभ लीजिए, मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, साथ ही साथ लोग भी लें लाभ, बहुत अच्छा है, और जो आप देंगे वो लौट के आएगा। तो अब हम आते हैं पृथ्वी तत्व, जल तत्व, तेज, वायु, आकाश। सबसे पहले हम बात करेंगे तेज, अग्नि तत्व की। अग्नि तत्व अगर, अच्छा एक चीज़ और, अग्नि तत्व लोग कहते हैं कि ये बीच में जब होता है ना लाइन, बैलेंस उसको बोलते हैं। अगर एनीथिंग इज ओवर और लो, वो इम्बैलेंस है। तो अगर अग्नि तत्व कम है तो भी इम्बैलेंस है, अग्नि तत्व ज़्यादा है तो भी इम्बैलेंस है। अग्नि तत्व ज़्यादा होता तो हमारे कहते हैं पित्त हो गया, ये हो गया, कई वो ऐसे घमोरियाँ से निकल आती हैं। ये ज़्यादा हो गया, कम हो गया तो ठंड लगनी शुरू हो जाती है और दूसरे तरह के रोग आ जाते हैं, लो बीपी शुरू हो जाता है। अग्नि तत्व बढ़ गया तो हाई बीपी हो गया, स्ट्रोक्स आ गए, हज़ारों तरह के। तो कहने का मतलब है कि कोई भी तत्व है वो बैलेंस होना है, न ज़्यादा न कम। तो नाउ वी विल टॉक अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट। इसका उपाय क्या करना है? बहुत आसान उपाय मैं बताता हूँ। सुबह के टाइम, अच्छा ये आपने 1 महीना करिए, आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। आपको पहले एकदम से तो नहीं, हाँ 5-7 दिन में आपको लाभ नजर आना शुरू हो जाएगा, और 1 महीने में तो बहुत फायदा होगा। इस पर इसको करते रहना एक लंबे टाइम तक। कितने टाइम तक? जब तक आपको फायदा चाहिए, जब तक आप जीवन आपका है, क्योंकि तत्व हमेशा, जो हमारे लगन में जो हमारे तत्व है वो हमेशा बैलेंस इम्बैलेंस रहेंगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती ही हैं। तो कभी किसी ग्रह की प्रधानता, कभी किसी की, तो आपने आगे पीछे करते रहना। चंद्र का है या शुक्र का है तो जल तत्व का उपचार कर लेना। तो अग्नि तत्व का अगर हमारे को उपचार करना, अग्नि तत्व का जो हमारा ट्रीटमेंट है, अगर अग्नि तत्व को बैलेंस करना है, कम अथवा ज़्यादा है, पहला उपाय कि सुबह के टाइम सूर्य के सामने इस तरीके से बैठे कि आपकी जो नाभि है वहाँ पर सूर्य की किरणें पड़े। कम से कम आधा घंटा तो सूर्य की किरणें लीजिए आप नाभि पे, कम से कम, जिसका अग्नि तत्व बैलेंस नहीं है, कम अथवा ज़्यादा है। दूसरा उपाय, अच्छा इसमें कोई पैसे नहीं लग रहे आपके, अगर आपका सूर्य तत्व फ्री है। दूसरा, हफ्ते में कम से कम 1 बार फास्ट करना है। और फास्ट में ये नहीं कि मैंने तो दोपहर में खाना खा लिया तो मैं 1 टाइम खाना खाता हूँ, नहीं। अगर आपको लाभ लेना है तो 24 घंटा जल पे चले जाओ अथवा नींबू पानी पे आ जाओ। जूस नहीं, पहले ही बता रहा हूँ, जूस नहीं। बहुत ज़्यादा अगर भूख लगती है तो सिर्फ 1-2 चम्मच कुछ खा लेना, ज़्यादा नहीं खाना, नहीं तो फ़ायदा नहीं होगा। हफ्ते में 1 उपवास, ये 2 उपाय करिए आप, अग्नि तत्व बैलेंस गारंटी है। दूसरा, जल तत्व पे अब हम आते हैं। जल तत्व को यदि बैलेंस करना है, अच्छा ये अग्नि तत्व का जैसे हम बैलेंस करेंगे ना, तो हमारा जो
हमारा जो अग्नि तत्व को बैलेंस करते ही क्या होगा, सूर्य और मंगल दोनों ऑटोमेटिकली जन्मपत्री में हमें बैलेंस होते ही अच्छे रिजल्ट्स देंगे हमारे व्यवहार, हमारे जीवन में भी। तो दूसरा जल तत्व, जल तत्व को किस किस को रिप्रेजेंट कर रहा था, शुक्र और चंद्र को। दो उपाय कौन कौन से हैं, पहला सुबह के टाइम, बहुत आसान उपाय है, सुबह के टाइम जिस समय अभी सूर्य उदय नहीं हुए होते हैं, अंधेरा होता है, सुबह सुबह एकदम अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त, उस समय 1 डेढ़ 2 लीटर पानी पी लो, 1 गिलास पियो, अगर इकट्ठा नहीं पी सकते तो 1 गिलास पियो, 2-4-5 मिनट घूमे, दूसरा पिया, 2-4-5 मिनट घूमे, तीसरा पिया, इस तरह से करके कम से कम 4 to 5 गिलास पानी पी गए। स्टील का गिलास है, छोटा शीशे का नहीं, स्टील का गिलास, यानी 1-1.25 लीटर पानी पीना सुबह सुबह, उस समय जिस समय अंधेरा है अभी, और 15-20 मिनट आधे घंटे बाद उस पानी को उल्टी कर दो उंगली मार के, और वॉश बेसिन पे नहीं करना, बाथरूम में पंजों के बल बैठ के करना, मैं क्लियर कर दूं, इसे गजकरनी कहते हैं, कुंजल कहते हैं। ये हो गया जल तत्व। पृथ्वी तत्व का अगर हमारे को उपाय करना है तो हमें इसमें 3 तरह के आसन करने जो हमारे पृथ्वी तत्व को कंट्रोल कर देगा। पहला पद्मासन अथवा सिद्ध आसन, या तो पद्मासन में बैठें आधा पौना घंटा हर रोज, आधा पौना घंटा सुबह, आधा पौना घंटा शाम को, अथवा सिद्धासन में बैठे सुबह शाम आधा आधा घंटा, 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, जो आपको सुविधापूर्ण हो, धीरे धीरे टाइम बढ़ जाएगा। और दूसरा आसन है वीर आसन, जो हनुमान जी को आपने देखा होगा बहुत से चित्रों में, आप टाइप करेंगे ना कहीं पर भी गूगल पे, यूट्यूब पे, तो वीर आसन, व को बड़ी ई की मात्रा र, वीर आसन, ये आपके पृथ्वी तत्व को बैलेंस कर देगा। तो क्या क्या हो गया था हमारा, अग्नि, जल, पृथ्वी। अब आ गया वायु तत्व। वायु तत्व के लिए बहुत ही आसान उपाय है, सांस को अंदर भरा, अब रोक के रखो 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, कोशिश करो। अगर आपने आज सपोज करो 15 सेकंड रोका, आप हर रोज रोकेंगे ना तो महीने 1.5 महीने में 1 डेढ़ 2 मिनट तक पहुंच जाओगे। इसी तरह से पहले अंदर भरा, सांस को 1 डेढ़ मिनट रोका, फिर बाहर छोड़ दिया सांस को पूरा, और फिर बाहर रोका आधा मिनट, 40 सेकंड, 1 मिनट, जितना ज़्यादा से ज़्यादा। इस तरह से सुबह 10 प्राणायाम करें। ये कपाल भाती वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, परंतु मैं अब बैलेंसिंग ऑफ तत्व की बात कर रहा हूं, तो इस तरह से आपका वायु तत्व बहुत स्पीड से बैलेंस होगा। सांस को अंदर भर के रोका और सांस को बाहर छोड़ के रोका, डेफिनेटली वायु तत्व बैलेंस हो जाएगा। अब आता है 5वां एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट, आकाश तत्व। आकाश तत्व जो है, हम सबको पता है कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये चारों में आकाश तत्व होता है, क्योंकि आकाश के बगैर ये कहाँ बैठेंगे, ये कहाँ स्थित होंगे, तो आकाश तत्व तो चाहिए ही चाहिए। आकाश तत्व जो है उसको बैलेंस करने का सबसे अच्छा एक तरीका, शांभवी मुद्रा में ध्यान, कम से कम आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम। शांभवी मुद्रा का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से चेक कर लेना, वहाँ उस वीडियो को देख लेना, हमारे ही चैनल की है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि शांभवी मुद्रा के लाभ क्या है, सारा कुछ बहुत डिटेल में है। इससे आपका आकाश तत्व बैलेंस हो जाएगा। और मैं आपको एक और बताऊं, अगर आप सिर्फ आकाश तत्व को ही बैलेंस करेंगे तो पहले 4 तत्व अपने बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं, परंतु फिर भी वह उपाय जरूर करना, और अगर वह 4 में से कोई भी तत्व में प्रॉब्लम है तो उस तत्व की, तो जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु में आपको प्रॉब्लम है, तो उनके उस तत्व की तो प्रॉब्लम करना, उसका तो रेमेडी, जो उसका उपचार तो करना ही करना, परंतु साथ ही साथ आकाश तत्व का उपचार जरूर करना, क्योंकि आकाश तत्व बैलेंस होते ही ये 4 तत्व बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पे अब रोकूंगा अपनी वीडियो को, क्योंकि मैं ऐसे तो बताता रहूँगा, ये तो एक डेढ़ घंटा में मैं बोल सकता हूँ। अगर आपको इस विषय पे और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इसी विषय पे मैं और डिटेल वीडियो बना दूंगा उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जिस पे आप चाहें। दोस्तों, बहुत जीवन में खुशी से रहना, बहुत आनंदित से रहना, हमेशा लोगों के काम हो, हमेशा सेवा करने की कोशिश करो, और हमेशा सकारात्मक सोचो, सकारात्मकता बांटो। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।